ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मैं सुशांत रॉय। मुझे मुंबई आए कुछ 4 ही साल हुए हैं, पर लगता है कि लोकल ट्रेन में ही पैदा हुआ था। घर मेरा बोरीवली में है। रोज बोरीवली से दादर और दादर से बोरीवली ट्रैवल करता हूं। मुंबई का दिन तो लोगों से घिरा होता है, पर रात का अंधेरा जब अपने ख्यालों के साथ अकेला छोड़ देता है, तब मुलाकात होती है अपने अंदर के डर और खौफ से। जिस लोकल में मैं ट्रैवल करता हूं, रात में उसके पहिए भी थक के सो जाते हैं। तभी शायद सुस्ताने के लिए बोरीवली स्टेशन से पहले कुछ देर ट्रेन रुक जाती है। 1:10 की आखिरी बोरीवली लोकल मुझे अपने घर पहुंचाती है। अगर थकान के मारे आंख लग भी गई तो एक जगह आके खुलती जरूर है। बोरीवली स्टेशन से पहले सीधे हाथ की तरफ आग जलती देखता था। रात का अंधेरा, ना किसी को कभी अंदर आते देखा ना बाहर जाते। फिर ये आग जलती कैसे थी? जवाब तो मिला, पर वो जवाब सवाल बन के शायद हमेशा मेरे साथ रहेगा। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है, रात में ब्लैंकेट पैरों से हट जाए तो आंख खुल जाती है। कहते हैं मुसीबत उल्टी तरफ से ही आती है। भूत प्रेत आत्माएं, इनसे डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आत्माओं से बातें की हैं, आप अपना सारा काम छोड़ के मेरी बात सुनेंगे? सुनेंगे ना? 4 साल पहले मुंबई आने के बाद शुरुआत के दिनों में घर वालों की बहुत याद आती थी। एक वीकेंड प्लान किया था कि बरेली वापस जाके घर वालों को सरप्राइज दूं। निकल पड़ा। घर पहुंचा, घर वालों ने पिकनिक का प्लान बना लिया। मेरी कजन है स्वाति, हमेशा खुश। पिकनिक के लिए भी सबसे ज्यादा वही एक्साइटेड थी। पिकनिक का एक दिन निकल गया। अगले दिन स्वाति गायब हो गई। बहुत ढूंढा, 2 घंटे हो गए। तभी किसी ने कहा, अरे वो बगल वाले कॉटेज में तो नहीं चली गई? हाँ, हो सकता है, बच्चे दिख गए होंगे, खेलने में लग गई होगी ना। सुशांत जरा देख तो। मैं चला गया स्वाति को ढूंढने। कॉटेज को बाहर से देखा तो लग रहा था कि अंदर कोई नहीं रहता। गेट खोला। स्वाति! स्वाति मिल तो गई, पर क्या वो स्वाति ही थी? स्वाति! एक कोने में घंटों बैठी रहती, हर बात पे रो पड़ती। उसकी आंखें ऐसी जैसी अचानक उसकी उम्र 20 साल बढ़ गई हो। मुझे साड़ी दो ना। कभी साड़ी पहनने की जिद करती तो कभी सिंदूर लगाने की। उस खाली कॉटेज से मैं सिर्फ स्वाति को लाया था, या उसके सहारे कोई और भी बाहर की दुनिया देखना चाहता था? इस बात को 4 साल हो गए, पर खाली घर में, सुनसान रास्तों पर या खाली ट्रेनों में हमारे अलावा और भी कोई होता है? इसी सवाल से शुरू होती है मेरी कहानी। सुना है आसपास इंसानी हंसी आत्माओं को अपनी तरफ खींच लाती है। बहुत ज्यादा डर भी उन्हें आपके पास आने के लिए उकसाता है। मुंबई की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए उनको जानना जरूरी नहीं है, खास करके ट्रेन में। बोरीवली स्टेशन से कुछ पहले जो जलती हुई आग मैं रोज देखता था, एक दिन पूछ ही लिया, ये क्या है इस तरफ? अरे भाई साहब, ये इस तरफ क्या है? अरे कार शेड है, रात में ट्रेन वहीं जाके रुकती है। अच्छा, लेकिन ये जगह कुछ अजीब नहीं लगती? रात में तो हर जगह अजीब लगती है। हाँ भाई, रात में ज्यादा इधर उधर मत देखो, सीधा घर निकलो, वरना विनय जैसा हाल होगा। विनय हमारे साथ ही आता जाता था। रात को स्टेशन की तरफ जा रहा था, अचानक उसको लगा किसी ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। आसपास तो कोई नहीं था, वो भागा स्टेशन की तरफ। रास्ते में उसे लगा एक हंसी उसका पीछा कर रही है। अचानक कोई आके उससे लिपट गया। बस 6 साल हो गए हैं और अब जाके विनय कुछ थोड़ा ठीक हुआ है, तो भैया सीधा घर निकलो। ये बात यार्ड से होती हुई विनय पे आके रुक गई, पर मेरा सवाल अब भी वही है, उस यार्ड के पास आग क्यों जलती है? अगले कुछ दिनों में
ये जवाब मुझे खुद अपनी तरफ खींच ले गया। कहते हैं जब स्पिरिट्स या आत्माएं हमसे कुछ कहना चाहती हैं तो वो अलग अलग आवाजें निकालकर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अकेले रास्ते पर चलते हुए पीछे मुड़ के देखने से पहले एक बार ये बात याद जरूर कर लेना। मैं सुशांत रॉय, कोई सवाल मेरे दिमाग में बैठ जाए तो मुझे चैन नहीं आता। ऐसा ही एक सवाल, बोरीवली स्टेशन से पहले सीधे हाथ की तरफ आग क्यों जलती है? क्या है वहां? उस दिन कुछ दोस्त साथ थे। ट्रेन में हमेशा की तरह थकान के मारे मेरी आंख बंद होने लगी। अचानक सुमेर की आवाज आई, सुशांत बहुत भूख लगी है यार, यहाँ स्टेशन के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चल चलते हैं। अरे सुमेर, ये कहां ले आया? ये यार होटल तो नहीं लग रहा। अरे तू चल ना। अरे ये तो कब्रिस्तान है यार। अरे सुमेर सुन, अंदर कहां जा रहा है? ये क्या है? सुमेर, सुमेर, क्या कर रहा है तू? सुमेर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस किसी की कब्र पे मिट्टी डाल रहा था। कुछ हिम्मत जुटा के आगे बढ़ा। उस कब्र में मैं लेटा था। मेरी अपनी खुली आंखें मुझे घूर रही थी। अचानक मेरी आंख खुली। मैं तो अब तक उस ट्रेन में ही था, लास्ट बोरीवली लोकल। पर यह स्टेशन तो नहीं है। फिर मेरी नजर पड़ी बाहर जलती हुई आग पे। मेरा सवाल मुझे अपने सामने नजर आ रहा था। कहते हैं रात को किसी के साथ कब्रिस्तान के बाहर से गुजरो तो चलना नहीं कहना चाहिए। पता नहीं कब्रिस्तान के दरवाजे से कोई आपके साथ चल पड़े। मैं सुशांत रॉय। ये कहानी तो नहीं, आप इसे घटना कह सकते हैं, या शायद दुर्घटना। बोरीवली के लिए आखिरी लोकल पकड़ी ही थी और आंख लग गई। आंख खुली तो अपने आप को यार्ड के अंदर पाया। अचानक ख्याल आया कि मानसी इंतजार कर रही होगी। उसे कॉल कर ही लेता हूं। हेलो हेलो हेलो। ओह, नेटवर्क चला गया। तभी पीछे से आवाज आई, अरे बेटा जरा हाथ तो देना। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हाथ खुद ही आगे बढ़ गया। ये तो खाली ट्रेन है, आप इसमें क्यों चढ़ रही हैं? मोनू संभाल के चढ़, ऊंचा है, फिर गिर जाएगा। अरे 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 रुको, संभालो। अजीब लोग हैं, खाली ट्रेन में क्यों चढ़ रहे हैं? मोनू टीना का हाथ पकड़। अरे इस बच्चे के सर से खून क्यों निकल रहा है? वो तो हमेशा ही निकलता है। टीना, सावित्री, माँ, सब आ गए। अरे सुनिए भाई साहब, ये ट्रेन कहीं नहीं जा रही है। ट्रेन कहीं जाए या ना जाए, आप कहीं नहीं जा रहे। आज से आप हमारे मेहमान हैं। जल्दी ही आ रहा है दूसरा पार्ट। तब तक ऐसे ही हॉरर कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।